बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे कॉलम फोर्स कहते हैं और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंपैरिजन समराज में कौन सी चीज़ सेम है और कौन सी चीज़ डिफरेंट है इन दोनों में से। तो पहले बेटा सबसे पहले हम देखते हैं इनकी सिमिलरिटीज़ देखते हैं भी इन दोनों में सिमिलर क्या चीज़ आपके पास है। तो सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ जिसे हम कहते हैं लाइक्स एंड अनलाइक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कॉलम फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज़ गिवन बाई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला किसने दिया? कॉलम्स लें, और कॉलम्स लॉ हमने पढ़ा था एफ ई इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैस के दरम्यान में होती है और इसका फार्मूला दिया न्यूटन ने। किसमें? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी M1 M2 ओवर आर का स्क्वायर। अब देखें जो इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे कॉलम फोर्स का दरम्यान हम कहते हैं, तो कॉलम फोर्स का फार्मूला जो कॉलम फोर्स है, जब हम कॉलम्स जो लॉ के मुताबिक वो है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये जो कॉलम फोर्स है, ये दो चार्जेस के दरम्यान में होती है। इसके मुकाबले में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला दिया न्यूटन ने, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसेस के दरम्यान। ये तो इनमें एक दो वाज़ेह तौर पे फ़र्क है भी इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसेस के दरमियान होती है। ये इसका पहला था। दूसरा बेटा ये देखें, इसमें जो कॉलम लॉ में जो के है, इसको हमने पढ़ा था कॉलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो के की वैल्यू हमने पढ़ी थी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कॉलम का स्क्वायर। जबकि जो कैपिटल जी है, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg स्क्वायर। अब देखें, अब जो के जो है इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, जबकि जी की वैल्यू बहुत छोटी है। जैसे हम कहते हैं, एग्जांपल देते हैं, हम सिंपल कहते हैं a इज इक्वल टू 3b और दूसरा कहते हैं a प्राइम इज इक्वल टू 13b। अब इसमें बड़ा कौन सा होगा? a इज इक्वल टू 3b और a प्राइम इज इक्वल टू 13b नाम दिया जाए, तो अब देखना पड़ेगा कोफिशिएंट। तो a में जो कोफिशिएंट है वो बेटा 3 है, जबकि a प्राइम में 13 है। अब 13 बड़ा है, इसका मतलब a प्राइम a से बड़ा होगा। तो रिज़ल्ट ये निकाला, जिस इक्वेशन का कोफिशिएंट बड़ा होगा वो बड़ी वैल्यू होगी। इसमें कोफिशिएंट का नाम k है कॉलम्स फोर्स में, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में जो वो कैपिटल जी है। अब के क्योंकि जी के मुकाबले में बहुत बड़ी वैल्यू है, लिहाजा जो कॉलम फोर्स है वो एक स्ट्रांग फोर्स है और इसके मुकाबले में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक वीक फोर्स है। और इसका ट्रिक याद करने का है। अब के से हम कहते हैं किंग, बादशाह, और जी से हम कहते हैं जैसे पंजाब में गरीब। तो हम कहते हैं किंग जो है वो गरीब के मुकाबले में बड़ी वैल्यू है, उसके पास मालो दौलत ज़्यादा है। तो के एक किंग फोर्स है ट्रिक के हवाले से, जी एक गरीब फोर्स है। लिहाजा हमने रिज़ल्ट देखा भी जो कॉलम फोर्स है वो एक स्ट्रांग फोर्स है, उसके मुकाबले में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक वीक फोर्स है। तीसरे नंबर पे लिखते हैं इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स। बेटा हमने ये पढ़ा था स्टार्ट में, अगर दोनों चार्ज सेम है, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन होगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव हो सकती है, जबकि इसके मुकाबले में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा क्या होती है? अट्रैक्टिव। चौथे नंबर पे लिखा है इट इज़ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। कॉलम जो फोर्स है इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। अब दो चार्ज हैं, दरमियान में इसके जो हम रखते हैं ना इंसुलेटिंग मटेरियल जिससे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। अगर उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाएं तो हमने ये पढ़ा था एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ओवर एफ प्राइम।
तो बेटा एफ वो फोर्स थी जब दो चार्ज के दरमियान कोई मीडियम नहीं था, और एफ प्राइम वो फोर्स थी जब दरमियान में मीडियम था। और हमने पढ़ा था मीडियम रखने से, इंसुलेटिंग मटेरियल रखने से कॉलम फोर्स मुसलसल कम होती जा रही। इसका मतलब हुआ दो चार्ज के दरमियान जो हमने इंसुलेटिंग मटेरियल रखा है उसकी बेस पे हम इसको फोर्स को कम कर सकते हैं। लिहाजा जो कॉलम फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड कर सकते हैं, लिहाजा इस वजह से कैन बी शील्डेड, इसको हम महफूज बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसे कहते हैं शील्ड। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, ठीक है, बिटवीन द मैसेज, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, लिहाजा इसको हम कंट्रोल या शील्ड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी शील्ड। फॉर एग्जांपल अब दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, एक की मैस m1 और दूसरे की मैस m2 है, दरमियान में अगर कोई मटेरियल इंस्ट्रूमेंट मटेरियल रखते भी हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा, लिहाजा ये ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है। और ये जो आपके पास कॉलम फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये बड़ा एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसके मुकाबले में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है लॉन्ग रेंज फोर्स। इससे शॉर्ट रेंज से मुराद, शॉर्ट रेंज का लफ्ज़ हमने वैसे पढ़ा था, हम कहते हैं जो ब्लास्टिक मिसाइल हैं वो शॉर्ट रेंज होते हैं, इसके मुकाबले में जो पावर और गाइड मिसाइल है वो लॉन्ग रेंज था। लेकिन यहाँ से हम जो शॉर्ट रेंज का करते हैं, ये भी शॉर्ट रेंज से मुराद भी दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ, एक दोनों अगर पॉजिटिव फोर्स ऑफ रिपल्शन है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर उन दो चार्ज को इंसुलेट रखते जाएँ तो वो फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और बिलाहर करते करते इसकी वैल्यू बहुत कम होती जाएगी। इसका मतलब इसकी जो रेंज है शॉर्ट, इसके मुकाबले में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्योंकि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, लिहाजा इसकी रेंज काफ़ी दूर तक होती है। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है तो बड़ी हाइट पे जाके हम कहते हैं इन्फिनिट पॉइंट पे जाके जी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। नेक्स्ट लिखा है इट डिपेंड्स अपॉन दी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, क्योंकि एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 था, लिहाजा ये चार्ज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, जबकि डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ मैस, जब ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा था एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2, लिहाजा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। ये इसमें थी, उनमें डिफरेंस ऐसे कहते हैं डिसिमिलरिटी, सिमिलरिटी लाइक चीज़ें क्या हैं। बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, ये दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव है। तो व्हाट इज़ कंजर्वेटिव, ये हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, कंजर्वेटिव फील्ड। तो बेटा कंजर्वेटिव फील्ड को हमने दो मेथड से डिफाइन किया था। एक हमने ये किया था द फील्ड इन विच टोटल वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज्ड पाथ इज़ ज़ीरो, या दूसरा ये देखा था द फील्ड इन विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड की हमने 3 एग्जांपल दी थी। हमने कहा ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दीज 3 फील्ड्स आर कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड वो होते हैं जिसमें वर्क जो है वो तय करदा फासले पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड हैं, लिहाजा ये दोनों फोर्सें कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी। नेक्स्ट है बोथ वे इनवर्स केयर लॉ। अगर बेटा कॉलम्स लॉ का देखें फार्मूला है बराबर है के Q1 Q2 ओवर आर का स्केयर, और इसके मुकाबले में एफ़ को देखें एफ इज़ इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर का स्केयर। देखिए एफ़ इज़ प्रोपोर्शनल 1 ओवर आर का स्केयर, इसे कहते हैं इनवर्स स्केयर लॉ। ये दो इसमें सिमिलरिटीज़ हैं, लाइक्स हैं, और बाकी चीज़ें क्या हैं इसमें डिफरेंस। तो ये था इसका, और बाकी नेक्स्ट